मैं अर्ज कर रहा था मेरे करीम नबी की वफात के बाद विसाल नबी साहबा के दरमियान में ये गुफ्तगू चल गई, ये मामला चला हुजूर की दफन होने के बाद तुरबत पाक के अंदर तशरीफ ले जाने के बाद 3 दिन गुजर गए। साहबा कोई किधर गए कोई किधर है, बिखरे पड़ेंगे टूटे पड़ेंगे। हुजूर के घर वाले हुजूर के दर वाले, ये आवाज लगी सब इकट्ठे हो जाओ। बहकी के अंदर ये हदीस मौजूद है, बहकी जो मशहूर हदीस की किताब है उसके अंदर ये हदीस मौजूद है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, लंबी हदीस है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये ऐलान हुआ कि सारे इकट्ठे हो जाओ। हुजूर के तमाम सहाबा हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पे इसलिए इकट्ठे हुए कि हुजूर के बाद खिलाफत वाला मामले का हल क्या किया जाए, किस तरीके से खिलाफत का मामला हल किया जाए। हुजूर की बाद आपका नाइब, आपका जनशीन कौन बनेगा, इसके लिए हुजूर के सारे साहबा हजरत साद बिन उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पे इकट्ठे हुए। इनके अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक भी गए, हजरत उमर भी गए, बड़े बड़े अजिल्ला साहबा मेरे नबी के मौजूद हैं। तमाम ने जमा हो करके एक मशवरा किया। अल्लाहु अकबर। जब मजमा इकट्ठा हुआ, मेरे नबी के साहबा इकट्ठे हुए, लाखों साहबा इकट्ठे हुए। अल्लाहु अकबर। अंसार में से एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने ये बयान किया, लोगों हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी किसी बंदे को किसी मामले के लिए तैयार करते थे, कहीं किसी चीज किसी अमल के लिए मुकर्रर करते थे, कोई ओहदा देते थे, किसी चीज के लिए कहीं मुकर्रर करते थे, तो साथ में अगर वो अंसारी हैं, अगर वो मुहाजिर हैं, उनके साथ अंसारी साहबी को भी जोड़ लिया करते। यूं दो को इकट्ठा करके हर अमल हर मामले के लिए जमा कर लिया करते थे। हमारी मर्जी ये है, हमारा मशवरा ये है, हुजूर के बाद जिसको भी आपका नाइब बनाया जाए, आपका जानशीन बनाया जाए, खिलाफत का मामला सौंपा जाए। अगर वो मुहाजिर है तो साथ में अंसार को भी जोड़ लिया जाए। इसी तरीके से एक और सहाबी भी खड़े हुए, उन्होंने भी इसी तरीके का बयान किया। लोगों उसके बाद मेरे नबी के वो प्यारे साहबी, मैं अर्ज कर रहा था जो हुजूर के कातिबी हैं, जो हुजूर के वही लिखने वाले सहाबी और बड़े प्यारे सहाबी, नाम है हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। आप खड़े हुए, आपने बयान किया, उसके बाद कहने लगे, लोगों नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुहाजिर थे, खुद मुहाजिर थे, इसलिए हुजूर के बाद जिसको भी आपका नाइब बनाया जाए, जानशीन बनाया जाए, वो मुहाजिर ही होगा। उसके बाद कहने लगे, लोगों सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात में हम जहाँ जहाँ हुजूर के साथ रहे, हमने हुजूर से वफा की, जहाँ जिस चीज की जरूरत पड़ी हमने जान निछावर कर दी, हर मोड़ पे अपने नबी का ताउन किया, मदद के लिए खड़े रह गए। हर जगह हुक्म मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमने तन मन कुर्बान किया है। मेरा ऐलान ये है, क्या आप इस पर मुत्तफिक गए कि हुजूर के बाद जो आपका जानशीन बनेगा, आपका नाइब बनेगा, क्या आप इस पे तैयार हैं कि उसके लिए हम हर जगह इसी तरीके से तैयार रहें जैसे अल्लाह के महबूब के लिए हर घड़ी उसके हुक्म पे तैयार रहते। फिर आपने यकीन दिलाया और उसके बाद आपने हाथ पकड़ा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाथ पकड़ के हजरत मेरे नबी के प्यारे यार
वो वफादार यार जो गार में साथ है, मज़ार में साथ है, कितना शान वाला अबू बकर है। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का बाजू पकड़ा, खड़ा कर करके खड़ा किया। खड़े करने के बाद हजरत ज़ैद बिन साबित ने ऐलान किया, लोगो मैंने तुम्हारे बीच में तुम्हारे ऊपर हुजूर के बाद आपका नाइब, हुजूर का जानशीन मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को चुन लिया गया, इन्हें तुम्हारा वाली मुकर्रर कर दिया गया। फिर आपने हाथ पकड़े, बैत कर ली, बैत कर ली। जो ही बैत करनी थी हज़रत उमर उठे, बैत कर ली, उस्मान उठे, बैत कर ली, तलहा उठे, बैत करना शुरू कर दी, जुबैर उठे, बैत करना शुरू कर दी। कई सहाबा खड़े हुए, पीछे जितना मजमा था यके बाद गिरे, तमाम ने हाथ फैलाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर का नाइब, आपके बाद आपका जानशीन तस्लीम करते हुए बैत कर ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया, चलो उठो मस्जिद नबवी में चले। कहाँ चले? मस्जिद नबवी शरीफ, हुजूर की मस्जिद में चलते हैं। हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान से उठे, मस्जिद नबवी के अंदर गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे खड़े हुए, खड़े होकर मजमे के ऊपर एक नजर डाली। नजर डालने के बाद फरमाने लगे, लोगो मुझे तुम्हारे बीच में एक अपने नबी के प्यारे सहाबी हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजर नहीं आ रहे। कहाँ है जुबैर, कहाँ है जुबैर? आवाज लगी, जवाब मिला, हजरत जुबैर यहाँ मस्जिद में मौजूद नहीं है। मेरे नबी के प्यारे वफादार यार हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, हजरत जुबैर को बुलाया जाए। हजरत जुबैर को बुलाया गया, आप मस्जिद में दाखिल हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ओ जुबैर, तुम मेरे नबी के प्यारे सहाबी हो और हुजूर की फूफी के लड़के को, हुजूर आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे, अपने पास बिठाते थे, अपने खास जानसारों में आपको शुमार करते थे। ओ जुबैर, बोलो तुम्हारी क्या राय है? इन लोगों ने मुझे हुजूर का नाइब बनाया है, हुजूर के बाद अमीरुल मोमिनीन बना दिया गया, बोलो तुम्हारी इसमें क्या राय है? हमें उम्मीद है आप किसी अच्छे मशवरे से नवाजेंगे, आप हुजूर की उम्मत को गिरने नहीं देंगे, इस कमजोर उम्मत को जो हुजूर की वफात के बाद कमजोर हो गई है, जख्मी है, चूर चूर है, परेशान हाल गए, गमज़दा गए, सदमों से चूर गए। उम्मीद है ओ जुबैर, ए जुबैर, उम्मीद है कि आपको बेहतर राय देंगे, आप इस उम्मत को जोड़ने में, उठाने में, इकट्ठा करने में हमारा ताउन करेंगे। हजरत जुबैर ने इतनी बात सुनी, बोल पड़े, ओ नबी के यार, ओ अबू बकर सिद्दीक, जो आपने फरमाया गए, जो साहबा ने चुन लिया गए, जो कुछ भी मामला है मुझे सारा कबूल है। आगे बढ़ करके हजरत अबू बकर सिद्दीक की हाथ पकड़े, कहा मुझे बैत दे दो। बैत करते हुए कहने लगे, ए अबू बकर फिक्र ना करना, जुबैर हर मोड़ पे तुम्हारे साथ तैयार है। अल्लाहु अकबर। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर खड़े हुए, मजमे पे नजर डाली, कहने लगे, यार वो हुजूर के दामाद किधर हैं? मौला अली मुश्किल कुशा किधर हैं? वो हजरत अबू तालिब के बेटे किधर हैं? जवाब मिला, अली मौजूद नहीं है। फरमाया, जाओ अली को बुला के लाओ। हजरत अली को बुलाया गया। हजरत मौला अली जब मस्जिद में दाखिल हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यही अल्फाज कहे, हदीस के अंदर गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे भी यही कहा, ए मौला अली, आप हुजूर के भाई भी गए,
हुजूर के दामाद भी हैं, चचा आजाद भाई भी हैं। ओ अबू तालिब के बेटे, ए मौला अली, मुझे हुजूर के गुलामों ने आपके बाद आपका नाइब चुन लिया गए। बोलो इसमें आपकी क्या राय गए? हमें उम्मीद है आप अच्छे मशवरे से नवाजेंगे, हुजूर की उम्मत को बिखरने नहीं देंगे। इस कमजोर उम्मत को, सदमे से चूर उम्मत को, सदमे से चूर उम्मत को इकट्ठा करने में हमारा ताउन करेंगे। ए मौला अली बोलो। हजरत मौला अली ने हजरत जुबैर की तरह वही जवाब देते हुए कि आप फिक्र ना करें, मुझे तस्लीम है। हर जगह हर मोड़ पे अली आपकी आवाज पे लब्बैक कहते हुए हर मोड़ पे तैयार है। आगे बढ़े, हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथों को पकड़ा, बैत कर करके बैत कर ली। अब मदारिजुन नबुव्वा की रवायत भी देखी है और तारीखुल खुलफा की रवायत आपके सामने रखी है। अल्लामा शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिन्होंने हिंदुस्तान में हदीसें लाई हैं, वो मुहद्दिस देलवी जो दिल में लोगों को दिल्ली की जमीन पे बैठ के हदीसें पढ़ाता था और रात को मेरे नबी को आमने सामने दीदार पा करके खुद हुजूर से पढ़ लिया करता था। अल्लाहु अकबर। अल्लामा शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी ने हदीस नकल की है कि मौला अली ने जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथों पे बैत ली, उस वक्त आपकी जुबान पे ये जारी था, क़द्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबी वसल्लम फमनिल्लज़ी युअखिरुका। मौला अली कह रहे थे, ओ लोगों, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में ही मुसल्ले पे आगे बढ़ा दिया था, और कौन है जो हुजूर के बाद अबू बकर को पीछे करे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं नहीं जी अबू बकर ने हक मार लिया मौला अली, लेकिन मौला अली क्या कहते हैं? क़द्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फमनिल्लज़ी युअखिरुका। हुजूर ने अपनी जिंदगी में जिसे अबू बकर को आगे बढ़ाया हो, और कौन है जो अबू बकर को पीछे करे? अल्लाहु अकबर। हजरत मौला अली का इशारा उस वाक़े की तरफ था जब मेरे आका की तबीयत नासाज थी। कुछ दिनों बाद मेरे आका इस दुनिया को अलविदा कह के तशरीफ ले गए। मेरे आका की तबीयत नासाज है, तबीयत अलील गए। मेरे नबी ने हुक्म दिया कि अबू बकर को आगे बढ़ाओ, मेरी जगह लोगों को नमाज पढ़ाए। उस फरमान की तरफ आपका इशारा था हजरत मौला अली का, तवज्जो है? उसकी तरफ इशारा था। अल्लामा इमाम इब्ने जुमा की हदीस, इब्ने जुमा की हदीस में इस तरीके के अल्फाज हैं, मेरे नबी ने जब हुक्म दिया, ओ लोगों, जब मेरे आका बीमार हैं, वफात से कुछ दिन पहले मेरे आका ने हुक्म दिया, हुजूर उठ ना सके, इमामत के लिए खड़े ना हो सके, साहबा को नमाज पढ़ाने की मेरे आका के अंदर हिम्मत ना थी। शदीद बुखार है मेरे आका को, तबीयत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी नासाज है। मेरे नबी की बारगाह में हज़रत बिलाल खड़े होकर के अर्ज करते हैं, हुजूर नमाज का वक्त हो गया है। मेरे नबी जवाब देते गए, ओ बिलाल जाओ मेरे अबू बकर से कहो आगे बढ़ के साहबा को नमाज पढ़ाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़कर साहबा को नमाज पढ़ाओ। अब जनाबे वाला जरा गौर से सुनना, इब्ने जुमा ने नकल किया गए, मेरे नबी का हुक्म हुआ, इधर साहबा के बीच में हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद नहीं है, इधर सफों के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद नहीं है।
मेरे करीम नबी का हुक्म पाते ही सफू में देखा गया हजरत अबू बकर सिद्दीक कहीं पीछे थे, अगली सफू में नजर नहीं आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को न पाते हुए हजरत उमर आगे बढ़े, मुसल्ले पे खड़े हो गए। उधर हुजूर को खबर हुई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद नहीं है। हजरत उमर खड़े हो गए नमाज पढ़ाने के लिए। मेरे नबी ने फौरन दूसरा हुक्म दिया, ला ला ओ उमर से को खबरदार नमाज ना पढ़ाए। मेरे नबी ने फरमाया, आज नमाज अबू बकर पढ़ाएगा, क्योंकि अल्लाह भी उस पे राजी गए, अल्लाह के बंदे भी उस पे राजी गए, इसलिए अबू बकर ही मेरे गुलामों को इमामत कराएगा। मेरे नबी का ये इशारा था, मैं बीमार हूं, अब मुसल्ले का कतार कौन है? अबू बकर सिद्दीक। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम नबी ने का हुक्म पाते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया गया। आप खड़े हुए अपने नमाज पढ़ाई। लोगों, मेरे नबी की अलालत के जमाने में भी आपके मुसल्ले पे मेरे नबी के हुक्म के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए। आपने मेरे नबी के तमाम सहाबा को नमाज पढ़ाई। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन मुकम्मल हज़रत अबू बकर सिद्दीक इमामत करते रह गए। क्या करते रहे? कौन अबू बकर? वो अबू बकर जिस पर हुजूर की उम्मत का उलमाए सुन्नत का तमाम उम्मत मुस्लिमा का इज्मा और इत्तिफाक है कि मेरे आका ने फरमाया तमाम नबियों के बाद मेरी उम्मत में सबसे अफजल, सबसे आला अगर है तो वो अबू बकर है। मेरे नबी ने क्या फरमाया? कौन अबू बकर? जिस पर तमाम उम्मत मुस्लिमा का उलमाए सुन्नत का इज्मा और इत्तिफाक है कि हुजूर के बाद तमाम नबियों के बाद हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल और आला अबू बकर सिद्दीक है। तवज्जो। अब सुनिए हदीस, जरा तसल्ली हो जाएंगी। मेरे नबी ने फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए मेरे आका ने फरमाया, मा तलअति शम्सु वला ग़रबत अला अहदिन अफदल मिन अबू बकरिन इल्ला अन यकून नबिया। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों, कोई बंदा नबियों के बाद कोई ऐसा शख्स नहीं है जिस पे सूरज निकला हो और सूरज डूबा हो। मेरे नबी ने फरमाया, अला अहदिन अफदल, फरमाया मेरे नबी ने, अबी बकरिन इल्ला अन यकून नबिया, और नबियों के बाद कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जिस पे सूरज निकला, सूरज डूबा हो और वो मेरे अबू बकर से अफजल हो। मेरे अबू बकर से हुजूर की उम्मत में कोई ऐसा नहीं। ये हुजूर का खुद का फरमान है। मतलब क्या कि कोई पैदा ही नहीं हुआ नबियों के बाद, तमाम नबियों के बाद, अंबिया के बाद मेरी उम्मत में अबू बकर सिद्दीक से अफजल कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिस पर सूरज निकला हो। मतलब क्या कि पैदा ही नहीं हुआ जो अबू बकर से अफजल हो। और इस तरीके के बेशुमार हदीसें हैं। इमाम अबू मंसूर बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया है कि सारी हुजूर की उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर इज्मा और इत्तिफाक है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल तमाम नबियों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, उसके बाद हजरत उमर हैं, उसके बाद हजरत उस्मान हैं, उसके बाद हजरत मौला अली हैं, उसके बाद बाकी अशराए मुबशरा के सहाबा आ गए, उसके बाद बदर वाले बाकी सहाबा हैं, उसके बाद उहुद वाले बाकी सहाबा हैं, उसके बाद बैते रिजवान वाले सहाबा हैं, और उसके बाद हुजूर की सारी उम्मत में हुजूर के तमाम सहाबा अफजल व आला हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।